मैं तो आपसे जानता हूँ बैठी से कि क्या था, मगर आपने उनके संविधान के साथ किस तरह का हाल कर रखा है ये भी तो हम लोग जानते हैं। सभापति जी एक सेकंड, मैं उनको नहीं कह रहा, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ मंत्री जी को। सर, ये देश देख रहा है, आप अगर महापुरुषों का अपमान करेंगे तो लोग इसका चुनाव के समय हिसाब करेंगे। मेरी बात को याद भाई, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ। आप सर शेखर जी, आप चेयर को कहिए। धन्यवाद। हो गई बात, सुन लिया माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी। सर इनके पेपर ले लेना, आप कुछ बाकी हो तो इनके पेपर ले लेना। समाप्त हो गए। आप अपने पेपर ले कर देना। मंत्री जी जाके मिल लो। धन्यवाद। 5 मिनट हो गए। वर्मा जी इधर आ जाओ, बात कर लेंगे। धन्यवाद सभापति जी। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण पर मैं अपनी गंभीर आपत्ति और सुझाव रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ग्रामीण रोजगार गारंटी कोई सरकारी दया नहीं, यह इस देश के गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग का कानूनी और संवैधानिक अधिकार। इसी अधिकार को पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से मान्यता दी गई थी, लेकिन आज सरकार उस कानून को हटाकर एक नई योजना ला रही और निधि का जो बंटवारा केंद्र राज्य में 60 और 40 का है। माने सभापति जी, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं भी। उत्तर प्रदेश सरकार पे 8 लाख करोड़ का कर्ज है, हर नागरिक पे 31,000 का कर्ज। ऐसे में क्या राज्य इसको आगे बढ़ा पाएगा? सभापति जी, सरकार कह रही है कि अब 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार गारंटी दी जाएगी। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कटाई बुआई के मौसम में 60 दिन काम न देने का प्रावधान इस गारंटी को व्यवहारिक रूप से कमजोर करता है। जिन राज्यों में कृषि एकमात्र विकल्प है, वहां मजदूरों के सामने काम भी नहीं, मजदूरी भी नहीं जैसी स्थिति बनेगी। ग्रामीण भारत में कृषि का संकट, मशीनीकरण, जलवायु आपदाएं तेजी से रोजगार खत्म कर रही है। ऐसे में 125 दिन भी अपर्याप्त है, जबकि कई राज्यों में लोग 300 दिन काम चाहते हैं, जिन्हें उन्हें काम करने से बाहर न रखा जाए। और सभापति जी, दलित आदिवासी हितों का स्पष्ट उल्लेख, मनरेगा से SC ST समुदायों को जमीन से जुड़े काम